आज से राज पटेल हमारे साथ हैं। पटेल साहब नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? नमस्कार जी। जी। मुझे ये जानना है, मैंने टाटा स्टील 118 रुपए में 360 शेयर क्वांटिटी लिया है। ठीक है, हेलो। 118 रुपए के भाव पर 360 है शेयरों की संख्या। 108 रुपए के भाव पर है। 10 रुपए नीचे आपके भाव से, एग्जैक्ट 10 रुपए नीचे है। विवेक, आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, टाटा स्टील में दिक्कत यह है कि जो यूके की जो स्टील यूनिट है, वो कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण बनी हुई है। यूरोप में ग्रोथ भी सुस्त है, कहीं ना कहीं एनर्जी को लेकर दिक्कतें थी, और मैनेजमेंट ये कह भी रहा है कि उसको लेकर जल्द ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि अगर ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो मैनेजमेंट इस चीज़ को भी लेकर कमिटेड है कि कोई डेट नहीं लेंगे। अ, आपको भविष्य कैसा दिख रहा है टाटा स्टील का, और क्या पटेल साहब को थोड़ा सा अभी और समय देना चाहिए कंपनी को? अ, अभिषेक, जो यूरोप की दिक्कतें हैं वो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, और मार्केट को मालूम है कि यूरोप में क्या हो रहा है। और आगे चल के अब ये एक्सपेक्टेशन है कि मतलब इस साल अक्टूबर या नवंबर से हो सकता है कि यूएस में ग्रोथ दिखने को मिले, और वैसा ही एक फॉलो अप रिकवरी आए यूरोप में भी। तो जब भी वहां एक रिकवरी आती है, क्योंकि ये न्यूज पूरा फैक्टर्ड इन है स्टॉक में, तो स्टॉक यहाँ से ठीक ठाक कर सकता है। वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर देखो तो जो इसका मैनेजमेंट एफिशिएंसी है बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट बहुत क्लियर है कि डेट लेना नहीं है, उल्टा डेट फ्री होना है आगे चल के। तो डेट फ्री उनका टारगेट, वो जो उन्होंने बोला वो भूल जाओ। मुझे लगता है कि ये 3 से लेके 4 साल में ये लोग डेट फ्री होने के कगार पे भी रहेंगे। तो वैल्यूएशन भी ठीक है। मेटल सेक्टर अच्छा करेगा जैसे ही वर्ल्ड रिकवर होता है, और डेट अगर ये लोग कम भी करते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव रहेगा। तो स्टॉक करीबन 120 से 125 तक जा सकता है, ये मुझे लग रहा है। वो फेयर वैल्यूएशन रहेगा, तो उस रेंज में जाता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करो। 108 में तो ये अंडर वैल्यूड लग रहा है मुझे। ओके, ठीक है। तो ये रहा टाटा स्टील पर आपके लिए। अब ट्विटर पर सवाल आया है विश्वजीत जी का। सुबेक्स पर सवाल है इनका। क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले रखी है और काफ़ी ऊपरी स्तर पे लिया है। 17,000 शेयर्स इन्होंने 50 के लेवल पर एंट्री की थी, और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इनको। अभी देखेंगे स्टॉक आज तो सपाटी है, 32 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, और पिछले काफ़ी समय से स्टॉक में एक लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। 6 महीने में 12% टूट चुका है शेयर, और क्योंकि इनके पास क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है तो नुकसान भी काफ़ी बड़ा हो रहा है सुबेक्स में इन्हें। क्या करना चाहिए कुणाल, आप सजेस्ट करिए। क्या कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में रिकवरी के? स्मॉल कैप कंपनी आईटी स्पेस से ज़्यादा कुछ फंडामेंटल तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट टेक्निकल में कोई उम्मीद दिख रही है आपको चार्ट्स पर, या फिर निकल जाएं और इनके नुकसान की भरपाई हो सके, इसके लिए भी कुछ सुझाव दीजिए। कोई स्टॉक इन्हें सजेस्ट करिए। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट पूजा, अगर इस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मार्च 2022 से लेके अब तक ये काउंटर 30-31 के रेंज में ही था। बीच में एक बार शायद अगस्त में ये काउंटर 48-49 तक गया और फिर से लुढ़क कर 30 पे आ गया। सो इसमें मोमेंटम तो कुछ भी नहीं है, पर एट द सेम टाइम एक साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर से दिख रहा है चार्ट पे। सो लोअर साइड पे आई थिंक 28 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है तो हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी, अदरवाइज बने रहे, बिकॉज इन्होंने विदाउट स्टॉप लॉस पोजीशन होल्ड की है। इसमें ऑलरेडी रिस्क बहुत ज्यादा था, बट फॉर टाइम बिंग इसमें बने रहने की सलाह होगी। अगर इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लार्ज कैप में इंटरेस्ट होगा, जो जो शायद सुबेक्स की तरह तो डेफिनेटली डिलीवर ना कर पाए रिटर्न्स, बट फिर भी सेफर साइड पे एक अच्छी बैट लेनी हो तो बजाज फाइनेंस पे ध्यान दें। आई थिंक बजाज फाइनेंस एज ऑफ नाउ इज अवेलेबल एट एक्सट्रीमली लोअर रेट। टेक्निकली ब्रेकआउट भी हमने 3 दिन पहले देखा है, और इस काउंटर में शायद 7,000 तक, मतलब प्रेजेंट लेवल से 600 रुपए तक जाने की संभावना है, जो 10% हो सकता है। बट सुबेक्स की कंपैरिजन में शायद वो लॉस तो कवर ना हो पाए। सो अगर एडिशनल कैपिटल है तो बजाज फाइनेंस में डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं, और सुबेक्स में एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। ठीक है, सुबेक्स को होल्ड करने की सलाह है, बजाज फाइनेंस में आप ट्रेड बना सकते हैं।